भवानीपुर कोलकाता की एक ऐसी जगह जो गुजराती फूड्स के लिए फेमस है। गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी भले ही बिजनेस बड़ा बाजार में करते हो, लेकिन रहते भवानीपुर में ही हैं। यहाँ नॉन बंगाली वोटर्स की पॉपुलेशन 60% के आसपास है। एक बार फिर ये जगह पूरे देश का ध्यान खींचने वाली है, क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट से उपचुनाव में उतरने वाली हैं। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 8 वार्ड को मिलाकर भवानीपुर विधानसभा सीट बनाई गई है। यहाँ 2,02,655 वोटर हैं। इनमें करीब 50,000 वोटर्स गुजराती, सिख, बिहारी और मारवाड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। साल 2011 में टीएमसी 34 साल के लेफ्ट के किले को ढहाकर पहली बार सरकार में आई। उस साल ममता ने भवानीपुर से ही उपचुनाव लड़ा था और करीब 54,000 वोट्स के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। So people have given all the verdict from Lok Sabha election to by-election to municipality election, and today this election was held. Whatever the result has been out, it is throughout the state. It is not only in Calcutta, throughout the state, and people gave 100% vote. साल 2011 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस सीट पर महज 5,078 वोट मिले थे, लेकिन 2014 की मोदी लहर में यह आंकड़ा बढ़कर 47,000 को पार कर गया। साल 2016 का चुनाव भी ममता ने भवानीपुर से ही लड़ा, लेकिन जीत का मार्जिन घटकर 25,000 पे आ गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी कैंडिडेट माला रॉय बीजेपी के चंद्र कुमार बोस से महज 3,168 वोटों की ही लीड ले सकी थी, लेकिन साल 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने 28,000 वोट से बीजेपी के रुद्रनील घोष को हरा दिया। बस यही वो जीत है जिसने ममता बनर्जी को एक बार फिर इस सीट की ओर खींचा है। बीजेपी की ओर से दिनेश त्रिवेदी, रुद्रनील घोष, तथागत रॉय, अनिर्बान गांगुली, स्वप्नदास गुप्ता और प्रताप बनर्जी इस सीट के संभावित कैंडिडेट हैं। इसे लेकर हमने 2 एक्सपर्ट से बात की। प्रोफेसर और चुनाव विश्लेषक डॉक्टर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि भवानीपुर से ममता 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगी, क्योंकि अपोजिशन के वोटर अभी वोटिंग के लिए तैयार ही नहीं हैं। गुजराती, मारवाड़ी व्यवसायी हैं और वो वोट डालने नहीं जाते। ऐसे में प्रॉक्सी वोट बड़ी संख्या में डाले जाने की संभावना है। वहीं सीनियर जर्नलिस्ट पुलकेश घोष कहते हैं कि बिजनेसमैन हमेशा वहां वोटिंग करता है जहां जीतने की संभावना ज्यादा होती है, और मौजूदा हालात में ममता बनर्जी का जीतना तय है, इसलिए वोट उन्हीं को मिलेंगे। चुनाव का नोटिफिकेशन 6 सितंबर को जारी हो चुका है। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 13 सितंबर है। स्क्रूटनी 14 सितंबर को होगी और आवेदन वापसी की अंतिम तारीख 16 सितंबर है। इस सीट पर 30 सितंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 3 अक्टूबर को घोषित होंगे। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।